आइए न्यूज़ पर न्यूज़ में आज हमारे साथ कंपनी जो कार्यक्रम में शामिल हो रही है, देश की दिग्गज सबसे बड़ी सोलर कंपनी वारी एनर्जीज। देश में सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली ये कंपनी है। पिछले 4 सालों में कंपनी ने अपनी क्षमता 6 गुना की है और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी के पास है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश दोषी साहब, जो करीबन करीबन इंजीनियरिंग स्पेस का 28 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। दोषी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गुड हमें समय मॉर्निंग, देने के लिए। नमस्कार। शुक्रवार को काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि अमेरिका के कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है कंपनी पर, जिसमें उनका ये कहना है कि आप चीन से कुछ सस्ते पीवी मॉड्यूल्स वगैरह बनाकर अमेरिका में बेच रहे हैं। क्या कुछ है डेवलपमेंट, क्या कुछ इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई ऐसी खबर है? जरा समझाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने चैनल पर बुलाया और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थैंक यू इन्वेस्टिगेशन सर। अमेरिका में कुछ ना कुछ समय पर रेगुलर चलता है और पीछे पास्ट में भी ऐसे इन्वेस्टिगेशंस आए हैं कि भाई ये कोई मटेरियल इंडिया में ही बन रहा है या हम बाहर से लेके बाहर दे रहे हैं करके। और जैसे आप जानते हैं पास्ट में भी ये सारे इन्वेस्टिगेशंस में उन लोगों को यही मिला कि भाई ये माल तो भारत से ही बन के आ रहा है, कोई बाहर से नहीं आया है। वारी एज अ कंपनी ऑल द हिस्ट्री में हाईएस्ट इंटीग्रिटी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस पे चली है और उसी तरह चलेगी। इस बार भी जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें सबमिट करना होता है वो हमने शुरू कर दिया है और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है इसमें कि इसमें भी सारी चीज़ें उनको जो चाहिए वो मिल जाएगी कि माल भारत में ही बना हुआ है और भारत से ही आ रहा है। ओके। तो बेसिकली उनकी समस्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चीन से इंपोर्ट करके खाली अपना ठप्पा लगाकर बेच रहे हैं, और आपका कहना है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई, कहीं कोई सही बात है ही नहीं। आप पूरा का पूरा जो बना रहे हैं भारत में ही बना रहे हैं, राइट सर? जी जी जी, और कंप्लायंसेस में 100% हम लोग कॉन्फिडेंट है कि जो कुछ उस हर देश में, जहाँ जिस देश में हम लोग काम करते हैं, उस देश की जो रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ के जो रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, और 30-35 साल से काम कर रहे हैं, सोलार में करीब 15 साल से काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें हम क्वाइट कॉन्फिडेंट है, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है वहाँ के सरकार की, हम सारी पूरी करेंगे। ठीक बात है। क्या आपको लगता है कि ये आजकल जो टैरिफ को लेकर हमारे भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा तनाव वाला मामला चल रहा है, इसके चलते कहीं न कहीं वो ढूंढ रहे हैं मौके, इसकी इंक्वायरी कर लें, उसका इन्वेस्टिगेशन कर लें, क्या ये वजह हो सकती है? वजह तो कहना मुश्किल होती है, बट हम एज ए कंपनी ये समझ रहे हैं कि भी अभी हमें वहाँ लोकल जो भी एनर्जी सिक्योरिटी का हो या लोकल डिमांड का हो, इस हिसाब से हमें लोकल एक्सपांशन करना चाहिए। और हमने 1.6 गीगावाट से शुरुआत की थी, उसको 3.2 कर रहा है। एक नई कंपनी हमने लास्ट वीक में वहाँ पर खरीदी है, तो उससे वहाँ अमेरिका के अंदर ही बनाए और अमेरिका को ही सप्लाई करे, जिससे लोकल जॉब्स की उनकी जो रिक्वायरमेंट हो या लोकल मेड इन अमेरिका की हो, उसमें हम लोग पूरी तरह से हमारे कस्टमर्स को सप्लाई कर पाए, सर्व कर पाए। तो ये काम कंटिन्यूसली हम बढ़ा रहे हैं और इसी में हम लोग आगे, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, अलाइड जो भी इंडस्ट्रीज है इसके साथ जो कंपोनेंट्स है, उसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ बढ़ रहे हैं। तो एज अ कंपनी अपने आप को, अगर पूरा जब रिक्वायरमेंट होगी कि भी आप इंपोर्ट ही मत कीजिए, तो हम लोग वहाँ तैयार रहेंगे हर तरह से। ठीक बात है। अच्छा, ये समझाएं कि सर ये जो पर्टिकुलर मैटर है जिसमें अभी उनकी इंक्वायरी शुरू हुई है, कब तक निपट जाएगा? आपको लगता है कितना समय लगेगा इसमें? और क्या इसकी वजह से कहीं कोई इंपोर्ट अलर्ट अलर्ट आने की आशंका है कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तब तक आप एक्सपोर्ट ही ना कर पाए? ऐसी कोई रिस्क तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसे पास में भी आप जानते हैं जब होता है, आप रेगुलर बिजनेस करते रहिए और उससे कोई बिजनेस आपका डिस्टर्ब हो रहा है या सप्लाई बंद हो रही है, ऐसा कभी होता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का अपना टाइम होता है, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में ख़त्म होता है, कभी थोड़ा लंबा भी चल जाता है। उनके हिसाब से सरकार को जो जो चीज़ देखना होती है, जब तक वो पूरे सेटिस्फाई नहीं होते तब तक क्लोज नहीं होता है। बहुत नॉर्मल बात है ये। तो टाइम का और बिजनेस से कोई इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। आज भी हमारे शिपमेंट चल रहा है, जो मटेरियल हम लोग चाइना में से कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी काम अभी तक हमने किया नहीं है और करने का कोई प्लान नहीं है।
बिल्कुल ठीक बात है। तो कुल मिलाकर ये है कि कोई चिंता की बात नहीं, और ये इस तरह के रूटीन इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी है वो कई बार आते हैं। दोषी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से समझाया भी, और कंपनी पर कोई मटेरियल इम्पैक्ट है नहीं, और अमेरिका में जो आपके प्लान्स हैं वो आप आगे बढ़ा ही रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज धन्यवाद हमें समय दिया। धन्यवाद, आपने रितेश टाइम दोषी साहब, दिया। सीएमडी वारी एनर्जीज के बताते हुए जी सर, बताते हुए कि इस तरह के इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की इंक्वायरी बहुत रूटीन है, और कंपनी आसानी से इससे बाहर निकलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी तरह का कोई इंपोर्ट अलर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक इंक्वायरी चल रही तब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका से नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि टैरिफ और ये जो सारे मामले हैं उनको देखते हुए कंपनी ने अमेरिका में अपना इंटीग्रेशन और साथ ही अपना एक्सपेंशन और जोर शोर से रखा ताकि अमेरिका में ही बनाकर वहीं बेच पाएँ। इस पर